राधे राधे दोस्तों, आज हम बताएंगे द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी और द्रौपदी ने कितने जन्म लिए थे। दोस्तों, वीडियो पर गौर करते हुए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कितने जन्म के पश्चात वह द्रौपदी बनी थी, ये गाथा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान करके रख देगी। निवेदन है दोस्तों, आप लोग इस गाथा को पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं यह गाथा। आप लोगों को एक बात और बता दें कि इस गाथा के माध्यम से हम आप लोगों को यह बताएंगे द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, तीन पूर्व जन्म के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यह गाथा। यह गाथा सतयुग से प्रारंभ होकर द्वापर युग तक चलती है। इसी के कारण यह वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग इस गाथा को सुने बगैर ना जाएं। इस वीडियो के माध्यम से आपको द्रौपदी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यह गाथा सतयुग से शुरू होती है, जब सतयुग में एक पुत्री का जन्म होता है। लेकिन राज परिवार में जब उस पुत्री का जन्म होता है, वह पुत्री इतनी निपुण होती है कि वह चारों वेदों को कंठस्थ कर वह बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से सभी ऋषि मुनियों को आकर्षित कर देती थी। वह मंत्र तो ऐसा उच्चारण करती थी कि स्वयं ब्रह्मदेव और जैसे गायत्री देवी ही इस भूतल पर आ गई हो और वहां पर उच्चारण कर रही हो। इसी के कारण उस कन्या का नाम सभी ने वेदवती रख दिया कि वह वेदों को इस तरह से पढ़ती थी और सुनाती थी, जिसके कारण उनका नाम वेदवती रख दिया था। यही वेदवती जब अपने पिता के कहने पर तो कहती हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन पिता कहते हैं कि तुम्हें विवाह तो करना ही पड़ेगा, कि इस समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे। यह बात कहते हुए वह कहती है कि मैं विवाह करूंगी तो स्वयं नारायण से, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। यह बात को सुनते हुए वह चली जाती हैं तपस्या करने स्वयं पर्वतों की चद्राओं में। यह बात को सुनते हुए उनके पिता बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी एक ही पुत्री है वेदवती, और वह भी तपस्या करने के लिए चली गई है। तभी सभी पंडित महात्मा बताते हैं कि आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, वेदवती है, वह स्वयं वेदों की ही गाथा है। यह बात को सुनते हुए वहां के पिता उसको छोड़ देते हैं अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए। युगों तक यह तपस्या चलती है। जब त्रेता युग आता है तो स्वयं दशानंद रावण वहां से गुजर रहा होता है। अपने पुष्पक विमान से यह देखते हुए वहां पर बैठी हुई जो वेदवती होती हैं, ओम नमो नारायण का बहुत ही शीघ्रता से जाप कर रही होती हैं। रावण उनको देखकर बहुत ही ज्यादा मनमोहित हो जाता है और वह काम वासना से मलिन हो जाता है। यह देखते हुए रावण वहां पर पहुंचता है और यह कहता है कि आप सुंदरी कौन है। यह बात को सुनते हुए वेदवती कहती हैं। तभी यह बात वेदवती सोचती कि हमारे यहाँ पर अतिथि आई हैं और अतिथि का स्वागत करना ही चाहिए। जब वह रावण का बहुत ही सत्कार करती हैं वेदवती, और उसके पश्चात वह जब फिर से तपस्या में लीन हो जाती हैं, तब रावण वहां पर काम वासना से बलिष्ठ होते हुए वहां पर पहुंचता है और कहता है कि वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात को सुनते हुए वेदवती बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि दुष्ट रावण, तुमने मुझे छूने का साहस कैसे किया। मैं स्वयं नारायण को ही वर्ण करूंगी, नारायण के बगैर मैं किसी को वर्णन नहीं कर सकती हूँ। यह बात को सुनते हुए रावण कहता है कि तुम क्यों नारायण के चक्कर में पड़ी हो, मुझसे विवाह करो और लंका में जाकर लंका के सुख भोगो। यह बात को सुनते हुए वेदवती बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं और श्राप दे देती हैं कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी और स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, और इस शरीर को तूने छुआ है, मैं इस शरीर को यहीं पर भस्म कर देती हूँ। तब वह उस शरीर को भस्म करने के हुए पश्चात वहां से अंतरिक्ष ध्यान हो जाती हैं और रावण ही आकर्षित होकर लंका लौट जाता है। यह गाथा थी सती से त्रेता में आने की। अब हम त्रेता से द्वापर में आने की बात करते हैं, जब श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए आ गए थे पंचवटी में आने के पश्चात जब वह बहुत ही दिनों तक रहते हैं, सीता को जब मृग दिखता है, जब मृग दिखने के पश्चात जब वह कहती हैं कि मुझे यह मृग लाकर दो। इससे ही पूर्व एक गाथा ऐसी घटती है कि यह सभी लोगों को पता ही होगी। जब स्वयं राम जी वहां पर एक ऐसी लीला रचते हैं जिससे स्वयं अग्निदेव को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी सीता की रक्षा आप करना, अब दुष्टों का अंत करना और राक्षसों का अंत करना ही मेरा धर्म है। यह बात को सुनते हुए अग्निदेव कहते हैं कि हाँ,
मैं आपको एक छाया सीता को देता हूँ। तब अदला बदली में स्वयं सीता अग्निदेव के पास और उनकी छाया स्वयं चली जाती है श्री राम के पास। वह जब मृत्यु के धोखे में रावण जब सीता को हरण कर ले जाता है और युद्ध समाप्ति के बाद स्वयं अग्नि परीक्षा के स्वरूप में जब सीता को बुलाया जाता है, तब अग्नि परीक्षा में स्वयं सीता प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होने के पश्चात जब वहां पर माँ सीता आ जाती हैं, उसी बीच जब छाया अग्नि सीता अग्निदेव में समाहित होने वाली होती हैं, तब कहते हैं कि प्रभु कि मेरा तो कोई लाभ नहीं, मुझे तो आपका बिल्कुल ही संग नहीं मिल पाया। यह बात को सुनते हुए राम कहते हैं कि तुम्हें द्वापर में मेरा संपूर्ण सहयोग मिलेगा और तुम ही धर्म की स्थापना के लिए कार्य करोगी। जाओ तुम महादेव की तपस्या करो। महादेव की तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें जो वरदान दे वह सबसे फलीभूत होगा। यह जब छाया श्री माता की महादेव की तपस्या करने चली जाती हैं पर्वतों की कंदराओं में, तब जहाँ वहाँ महादेव प्रकट होते हैं, तब माता सीता पति पति का 5 बार उच्चारण करती हैं। तब महादेव स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे द्वापर में 5 पति होंगे। यह बात को सुनते हुए जो छाया सीता होती हैं तो वो कहती हैं कि यह कैसे असंभव हो सकता है। तब छाया सीता से जो महादेव कहते हैं कि जो तुम कार्य करोगे वह धर्म की स्थापना के लिए ही होगा। द्वापर आता है और तब स्वयं अग्नि से पांचाली का जन्म होता है, जो अग्नि से ही होता है। स्वयं अग्निदेव ही द्रौपदी को प्रकट करते हैं, जिसके पश्चात जब पूरा महाभारत का युद्ध हो जाता है और उस महाभारत युद्ध में जब कृष्ण का द्रौपदी के संग बहुत ही दिनों तक गहरा संबंध बना रहता है, क्योंकि वह एक बहन भाई का रिश्ता होता है और वह सखी भी द्रौपदी को मानते थे। इसके पश्चात श्री राम के कहे अनुसार सहयोग मिलता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, यही कथा थी द्रौपदी के पूर्ण जन्म की, क्योंकि द्रौपदी ने 3 पूर्ण जन्मों में धर्म की स्थापना की थी और वहीं द्वापर में भी आकर धर्म की स्थापना की थी। फिलहाल आप लोगों को यह गाथा देवी भागवत में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से दी गई है। फिलहाल आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हम आप लोगों को बता दें कि छाया सीता राधा थी, तो यह आप लोगों की बात नहीं है, सभी लोगों के मन में यही होता है। तो आप लोग देवी भागवत भी अवश्य पढ़ें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को विराम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।